नमस्कार साथियों, वैदिक IAS में आपका स्वागत है। देखिए, सबसे बड़ी समस्या आप लोग के बीच में आप लोग के मैसेज से पता चला कि बायोलॉजी की आ रही है। तो बायोलॉजी के क्लासेस अपने आप में काफ़ी विस्तृत जाएंगे अगर पढ़ाने का प्रयास करूँगा, लेकिन फिर भी आप अगर घटना चक्र पढ़ रहे हो या कोई बुक पढ़ रहे हो तो हम प्रयास करेंगे कि आप बायोलॉजी में उन चैप्टर्स को पढ़ के जाओ जो मैं बताने का प्रयास करूँगा। ठीक है, जैसे एक तो फेवरेट क्वेश्चंस आप बायोलॉजी का जानते होंगे। जैसे आप बायो पढ़ना शुरू करते होंगे, ठीक है, बायोलॉजी हो गया ना, जीव विज्ञान। तो बायोलॉजी में एक तो फेवरेट क्वेश्चन पड़ता होगा किसका, आपका विटामिन का। ठीक है, विटामिन का पड़ता है। तो विटामिन तो आप श्योरली पढ़ के जाते होंगे। विटामिन A, B, C, D जो भी जितने विटामिन होते होंगे उनके बारे में या उनसे कौन कौन सा रोग होता है कमियों से, ये तो आप विटामिन का पढ़ के जाते होंगे। लेकिन विटामिन से एक तरह का क्वेश्चन और आता है, जिसे पूछता है कि कौन सा विटामिन जल में विलय है और कौन सा विटामिन वसा में विलय है। अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछता है तो देखिए, जो B और C होता है और क्या होता है, बचा क्या, A, D, E और K। ठीक है, B और C ये जल में विलय होता है, याद रखना ना, और A, D, E के क्या कहते हैं, वसा में विलय होता है। इस तरह की चीज़ों को भी आप देख के जाना। ठीक है, ये सब देख लेना। विटामिन B6 क्या करता है, वो सब अपने को याद करने में मदद करता है। तो पहला चैप्टर हमारा क्या हो गया, आप जाते जाते विटामिन के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने आता है, फिर और आगे क्या पढ़ के जाएं, तो दूसरा इसके आगे आता है मानव शारीरिकी के बारे में पढ़ के जाना। ठीक है, मानव शारीरिकी में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं उसके बारे में पढ़ के जाना। जैसे एग्जांपल्स दे रहे हैं कि इस तरह की चीज़ें आपको घटना चक्र या अदर बुक्स में मिलेंगी। मानव शरीर के बारे में अगर आप पढ़ना शुरू करोगे तो मानव शरीर के बारे में कि मानव के क्या कहते हैं, शरीर में कितना % जल पाया जाता है, महिलाओं में कितना % जल पाया जाता है और पुरुषों में कितना पाया जाता है, कुल कितना पाया जाता है मानव शरीर में, एवरेज 75%। और अगर महिलाओं में देखा जाए और पुरुषों में देखा जाए तो महिलाओं में 51 से 60% पाया जाता है, वुमेन में 51 से 60%। उसके बाद फिर जो बचता है, मतलब कितना, 60 से 65% इनसे ज़्यादा मेन में पाया जाता है। ठीक है, इस तरह की चीज़ों को पढ़ के जाओ। पूछता है कि हड्डियों में क्या पाया जाता है, तो नॉर्मल क्वेश्चन है, फास्फेट पाया जाता है। या फिर मनुष्य कितना पेशाब करता है, ये भी क्वेश्चन आया, 1.5 लीटर करता है, यही पता होना चाहिए। या फिर उसका pH मान कितना होता है, 6.0 होता है, जिसमें कि 95% जल होता है और क्या होता है, यूरिया होता है। तो मानव शरीर के बारे में ये क्वेश्चन आ गया। उसके बाद अगर क्वेश्चन आता है तो रुधिर परितंत्र के बारे में पढ़ लेना, रुधिर परितंत्र के बारे में पढ़ लेना। ठीक है, ब्लड ग्रुप सारे पढ़ लेना इसी के साथ साथ सारे ब्लड ग्रुप पढ़ लेना। और उसके बाद ब्लड ग्रुप के अलावा भी WBC, RBC को पढ़ लेना कि RBC क्या करता है, मानव शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाता है, और WBC क्या करता है, मानव शरीर को क्या कहते हैं, रोगों से रक्षा प्रदान करता है। इसी में न्यूट्रोफिल्स होता है, लिम्फोसाइट्स होता है, बेसोफिल्स होता है। लिम्फोसाइट प्लीहा में पाया जाता है, न्यूट्रोफिल्स क्या कहते हैं, अस्थि मज्जा निर्माण में सहायक होता है। तो इसको भी पढ़ लेना एग्जाम्स में। उसके बाद फिर विटामिन हो गया। विटामिन पोषण के बारे में पढ़ना, ये आप लोग छोड़ देते हो कि विटामिन के जनक कौन थे, फंक थे, 1912 में लाए थे, कहाँ से प्राप्त होता है, भोजन से प्राप्त होता है। विटामिन है क्या, कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, ये एक शरीर के क्या करता है, शरीर के उपापचयी अभिक्रिया में भाग लेता है। ठीक है, उत्प्रेरकों को नियंत्रण करता है। इस तरह की चीज़ों को एग्जाम्स में पढ़ के जाना। उसके बाद एक फेवरेट क्वेश्चन पूछता है कि 1 ग्राम वसा के जारण से कितनी कैलोरी मिलती है, तो 9.3 किलो कैलोरी मिलती है। अगर 1 ग्राम वसा शरीर में जलती है तो 9.3 किलो कैलोरी। लेकिन अगर 1 ग्राम विटामिन शरीर में जलती है तो कितना पाया जाता है, 4 किलो कैलोरी। ठीक है, इन सब चीज़ों को एग्जाम में देख के जाना। बस मैं थोड़ा सा रिकॉल करा रहा हूँ कि इन चैप्टर्स को देख लेना, बाकी हो गया ये सारी चीज़ें। फिर कुछ हार्मोन्स होते हैं, जैसे टाइलिन से क्या होता है, टाइलिन्स जो क्या करता है, स्टार्च को पचाता है। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पचाता है, देख लेना। और फिर ऑक्सीटोसिन क्या करता है, ये मांसपेशियों को सिकुड़ने में
मदद प्राप्त करता है। ऑक्सीटोसिन सुई ही लगा के ना जानवरों में क्या कहते हैं, जब सिकुड़न पैदा होता है तो दूध ज़्यादा निकलता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को देख लेना। उसके बाद मनुष्य की जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं और हार्मोन हैं उसको देख के जाना। जैसे उसमें क्या है, क्योंकि बायोलॉजी से 12 से 13 क्वेश्चन आता है या फिर कभी कभी कम आता है, तो हमारा उद्देश्य है कि ये भी आपका गलत ना हो। बायोलॉजी में हार्मोन देख लेना और मनुष्य की जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं ये देख के जाना, ठीक है। हार्मोन में क्या होता है, जैसे पूछता है जनन ग्रंथि क्या होती है, तो जनन प्रोजेस्टेरोन जनन ग्रंथि होती है। हार्मोन क्या करता है पूछ सकता है। उसके बाद अग्न्याशय में क्या पाया जाता है, इंसुलिन कहाँ पाया जाता है पूछता है, तो अग्न्याशय में पाया जाता है। कार्टिसोन कहाँ पाया जाता है, तो वो किडनी में पाया जाता है, अधिवृक्क में पाया जाता है। इस तरह की चीज़ें एग्जाम्स में पूछता है। या फिर सिक्रेटिन क्या करता है, जो सिक्रेटिन हार्मोन होता है वो अग्न्याशय को पाचन प्रदान करने के लिए उच्छेदित करता है, ठीक है, ये याद रख लेना। सिक्रेटिन जो हार्मोन होता है अग्न्याशय में क्या करता है, पाचन के लिए उत्तेजित करता है। फिर क्या हार्मोन में क्या आता है, एड्रेनलिन आता है जो क्रोध और भय का हार्मोन होता है, जिसको लड़ो और उड़ो हार्मोन बोलते हैं। एस्ट्रोजन आता है जो स्त्रियों में पाया जाता है। एंड्रोजन आता है, हार्मोन होता है ना, एंड्रोजन होता है। इंसुलिन होता है जो क्या करता है, ग्लूकोज का काम करता है। फेरोमोन होता है जो गंध का बोधक होता है, जिससे कीट वगैरह एक दूसरे के पास आकर्षित होते हैं, ये पढ़ लेना। उसके बाद फिर विज्ञान की शाखा जहाँ से शुरू होती है, जैसे सिलोलॉजी को कोशिका विज्ञान कहते हैं, या प्रमुख चीज़ें ऐसे होंगी उनको एग्जाम्स में देख लेना। उसके बाद दूरदृष्टि का पीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन होता है, जैसे मायोपिया से क्या होता है, दूरदृष्टि निकट दृष्टि दोष के बारे में पढ़ लेना। वायरस और बैक्टीरिया के बारे में एग्जाम्स में पढ़ के जाना। वायरस और बैक्टीरिया से भी क्वेश्चन आ सकता है। इसमें कोरोना महामारी चल रही है तो कोरोना कौन सा वायरस है, इस टाइप का भी क्वेश्चन दे सकता है बना के। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर क्या है, इतने चैप्टर्स के बाद जो इम्पोर्टेंट है, रोग और उपचार को पढ़ लेना, ठीक है। रोग और उपचार को पढ़ के जाना। यहाँ से एक क्वेश्चन 100% आता है। जैसे गठिया रोग किसकी कमी से होता है, तो यूरिक अम्ल के जमाव से होता है। फिर यकृत कैसे खराब होता है, अल्कोहल से होता है। पार्थीसिनिया पौधा किस काम में आता है, तो वो कैंसर जन्य पौधा है, कैंसर से बचाव के लिए वो पौधा मदद करता है। या फिर सबसे इम्पॉर्टेंट आता है कि गोल्डन आवर क्या होता है, ठीक है। गोल्डन आवर हृदयाघात के लिए काम करता है, ठीक है। या फिर इन सबको छोड़ो, ये जो बता रहा हूँ वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। जैसे आर्सेनिक 74 क्या काम करता है, वो ट्यूमर को पहचानने में मदद करता है, ठीक है। जिसको नोट कर लीजिए, AR-74 क्या करता है, ये ट्यूमर पहचान के लिए यूज होता है। फिर पूछ लिया आपसे कोबाल्ट 60 क्या करता है, तो ये कैंसर के लिए होता है। CO60 क्या होता है, ये कैंसर के लिए होता है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि सोडियम 24 क्या करता है, आयोडीन 131 क्या करता है। आयोडीन जो 131 है वो तो थायराइड के लिए होता है, आप बता दोगे। जो आयोडीन 131 होता है वो थायराइड के लिए होता है। लेकिन अगर पूछ लिया सोडियम 24 क्या करता है, तो क्या करता है सोडियम 24, रक्त व्यतिक्रम की जानकारी देता है, ठीक है। क्या करता है, रक्त व्यतिक्रम की जानकारी देता है। फिर आपसे पूछ लिया गोल्डन 198 क्या करता है, तो ये कैंसर उपचार में मदद करता है, ठीक है। ये सब एग्जाम में देख के जाना। ये भी कैंसर उपचार में मदद करता है। पिछली बार एक क्वेश्चन आया था ओंकोजीन क्या होता है। ओंकोजीन एक असामान्य जीन होता है जो कैंसर के लिए कारक होता है, ठीक है। फिर फास्फोरस 32 के बारे में पूछेगा, ये क्या होता है, ये ल्यूकीमिया के लिए होता है। P32 या फास्फोरस 32 क्या होता है, इसे ल्यूकीमिया की पहचान की जाती है। तो ये चीज़ें तो हमेशा एग्जाम में आती ही आती है। आपको एग्जाम में जो हमने बता दिया ये मिलेगा ही मिलेगा। उसके अलावा फिर आप ब्लड ग्रुप को अच्छे से पढ़ लेना। ब्लड ग्रुप के एंटीजन के बारे में, एंटीबॉडीज के बारे में पढ़ के जाना, ठीक है। उसके बाद वर्गीकी के बारे में पढ़ लेना। जो पहला चैप्टर बायोलॉजी में वर्गीकी आएगा कि वर्गीकी का पिता किसको कहा जाता है, लिनियस को, या फिर जीव विज्ञान का पिता किसको कहते हैं, अरस्तु को बोलते हैं। इन चीज़ों को पढ़ के लेना। फिर उसके बाद जो ये वर्गीकरण हुआ है पौधों का, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनेमिलिया। जैसे मोनेरा में एग्जाम्पल्स पूछता है कि
ब्लू ग्रीन एल्गाई किस में आता है, साइनोबैक्टीरिया किस में आता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को पढ़ लेना अच्छे से, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और क्या प्लांटी और एनिमलेरिया, इनको पढ़ के जाना। और इससे इम्पॉर्टेंट कुछ पादप हार्मोन है, पादप हार्मोन है, ठीक है। और बाकी अगर आपसे पूछता है फसल के क्वेश्चन या फसल के रोग के क्वेश्चन, तो हमारा एक वीडियो आर्थिकी का पड़ा हुआ है, उसमें फसल और फसल के रोग के क्वेश्चंस के बारे में दिया गया। जैसे पादप हार्मोन में क्या आता है, एब्सिसिक आता है, सूखा वृद्धि हार्मोन कहते हैं इसको। फिर क्या होता है इसमें, ऑक्सिन होता है, साइटोकानिन हार्मोन होता है, एथाइलिन होता है, गैसी हार्मोन होता है, जिबरेलिन होता है। तो इन सारे हार्मोन्स को भी पढ़ के जाना। थोड़ा सा टेक्नोलॉजी के बारे में जो बायोटेक आता है उसको देख लेना। बायोटेक में क्या देखना है आपको, आरएनए डीएनए के बारे में थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। आरएनए डीएनए के बारे में देख के जाना, बस इसके बाहर बायोलॉजी का क्वेश्चंस नहीं जाएगा। अब ये चीज़ें एक हिंट दिए हैं, वीडियो को देखने के साथ साथ में बुक्स पलटना और टिक मारना, और एक दिन में अच्छे से अगर आप चाहोगे तो 4-5 बार उसको अच्छे से देख सकते हो और बायोलॉजी में आसानी से 12 से 15 क्वेश्चन पा सकते हो। जो चैप्टर्स रटने वाले हैं वहीं हमने यहाँ आपको बताया है। अब इसके बाद लोगों की प्रॉब्लम और भी विषयों में आ रही है, हालांकि स्टूडियो हमारे पास अवेलेबल है नहीं, किसी तरह प्रयास करके दिल्ली में रह रहे हैं, मेरा भी एग्ज़ाम है, आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी इन एग्ज़ाम्स के ड्यूरेशन में 7, 8, 10 वीडियो आपको बना के हम देंगे, चाहे जैसे जुआ टेक्नोलॉजी से, ताकि आपको एग्ज़ाम्स में समस्या ना हो, ठीक है। धन्यवाद।